बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। कुछ डेली यूज के सेंटेंसेस की यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। देखिए 300 करीबन मैक्सिमम सिचुएशंस हो सकती हैं। हर सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है रेडीमेड, उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया जाता है। आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। इस सेशन को आप देखिए, समझ लीजिए कि 50% इंग्लिश आपको इसी सेशन में समझ में आ जाएगी कि हम अटक क्यों जाते हैं, क्योंकि हम वर्ड्स को ट्रांसलेट करते हैं सिचुएशन के हिसाब से, स्ट्रक्चर नहीं करते हैं सेंटेंस को। देखिए तुम दिवाली से 2 दिन पहले आ जाना। देखिए यहाँ पर सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर्स हम सीखेंगे, इनके ऑल्टरनेट भी देखते हुए चलेंगे कि इस सेंटेंस को और कितने तरीके से कहा जा सकता है, और फिर इनके बेसिस पे कुछ अलग सेंटेंसेस बनाएंगे। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तुम दिवाली से 2 दिन पहले आ जाना, हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? कम 2 days बिफोर दिवाली। कम 2 days बिफोर दिवाली। यहां पर हम 2 days बिफोर एक फ्रेज के तरीके से यूज कर रहे हैं। कम 2 days बिफोर दिवाली, दिवाली से 2 दिन पहले आ जाना। एक बेसिक सेंटेंस हुआ। अब इसको दूसरे तरीके से आप बोल करके देखिए, कम 2 days प्रायर टू दिवाली। कम 2 days प्रायर टू दिवाली। प्रायर का मतलब भी है इन एडवांस या फिर पहले से। कम 2 days प्रायर टू दिवाली। एक तीसरा ऑल्टरनेट देखिए, फिर इसको और समझते हैं, फिर इसके बेसिस पे कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। अब इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, कम 2 days अहेड ऑफ दिवाली। कम 2 days अहेड ऑफ दिवाली। अहेड का मतलब है आगे या पहले, राइट? सो अब देखिए हुआ क्या, हम प्रॉब्लम क्या है, हम YouTube पे वीडियो सर्च करते रहते हैं कि हमें कोई ऐसा रामबाण वीडियो मिलेगा जिसमें हम एक ऐसा रूल सीख लेंगे जिस रूल को हम हर सेंटेंस पे अप्लाई कर देंगे। ऐसा होता ही नहीं है, बहुत एक्सेप्शंस होते हैं। सुनना पड़ेगा आपको, मान के चलिए। देखिए हमने क्या कहा है, कम 2 days बिफोर दिवाली। इसमें हमने टू इन ऑन कुछ नहीं लगाया है, राइट? प्रायर के साथ हमने टू का इस्तेमाल किया है। कम 2 days प्रायर टू दिवाली, यानी दिवाली जो दिवाली का जो इवेंट है उससे पहले, प्रायर टू दिवाली। कम 2 days अहेड ऑफ दिवाली। तो ये चीजें हमको सुन के याद ही करनी पड़ती हैं, इसको स्किप नहीं किया जा सकता है। अब मान के चलिए इसके बेसिस पे आपको एक सेंटेंस बोलना पड़े कि एग्जाम से 1 हफ्ता पहले तैयारी कर लेना। एग्जाम से 1 हफ्ता पहले तैयारी कर लेना। अब कितने तरीके से इस बात को कहा जा सकता है? 3 स्ट्रक्चर यूज किए जा सकते हैं। बी प्रिपेयर्ड। बी प्रिपेयर्ड 1 week बिफोर एग्जाम। ऊपर वाला आपने यूज कर लिया, बी प्रिपेयर्ड 1 week बिफोर एग्जाम। आप ऐसे कह सकते हैं, डू प्रिपरेशन 1 week बिफोर एग्जाम। डू प्रिपरेशन या बी प्रिपेयर्ड, घुमा फिरा करके मीनिंग वही है कि बंदा ही प्रिपेयर रहेगा, राइट? इसी चीज की जगह पर आप इसको बोल करके देखिए, बी प्रिपेयर्ड 1 week प्रायर टू एग्जाम। बी प्रिपेयर्ड 1 week प्रायर टू एग्जाम। तो प्रायर के साथ टू जब आप बार बार यूज करेंगे तो खुद से आपको समझ में आ जाएगा। आई होप कि सीखने का तरीका क्या है समझ आया होगा, कि जो भी सेंटेंस सुनते हैं ये सिर्फ सेंटेंसेस नहीं है, दीज आर सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। 300 करीबन हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। अगर आपको ये चीजें याद हो जाती हैं तो समझ लीजिए समझ गए आप। फिर अब मान के चलिए अगला सेंटेंस है, बोलने की कोशिश करिएगा, दिवाली से 2 दिन पहले पक्का आ जाना। अब सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि हमें अपनी नेटिव इंग्लिश, अपनी नेटिव लैंग्वेज नहीं आती है। हिंदी भी हमको ठीक से नहीं आती है, फिर हम हिंदी का इनकरेक्ट सेंटेंस बोल के उसको ट्रांसलेट करते हैं, फिर इंग्लिश कैसे सही हो जाएगी? समझिए इसमें क्या कह रहे हैं। दिवाली से 2 दिन पहले पक्का आ जाना, इसमें हम क्या कर रहे हैं? हम इसमें एश्योरेंस मांग रहे हैं कि ये काम जरूर हो जाना चाहिए, राइट? तो पक्का की कोई ट्रांसलेशन नहीं है। जब हम एश्योरेंस मांग रहे हैं तो उसके लिए हमको क्या कहना होता है? मेक श्योर। मेक श्योर यानी ये पक्का कर लो, ये सुनिश्चित कर लो। मेक श्योर टू कम 2 days बिफोर दिवाली। घूम के फिर से वही आ गया, मेक श्योर टू कम 2 days बिफोर दिवाली। गॉट द पॉइंट? मेक श्योर लगा करके आपने एश्योरेंस दे दिया। अब इसी चीज को एक दूसरे तरीके से आप फॉर्म करके देखिए, फिर इनके बेसिस पे 2 सेंटेंसेस बनाते हैं। मेक श्योर टू कम 2 days बिफोर दिवाली। इसमें थोड़ा सा करेक्शन करके आप बोल सकते हैं, मेक श्योर ये अपने आप में ही फ्रेज है। जब आप एश्योरेंस मांग रहे हैं या पक्का करने को कह रहे हैं किसी चीज को, मेक श्योर यू कम 2 days बिफोर दिवाली। मेक श्योर यू कम 2 days प्रायर टू दिवाली। तो रिपीटेडली जब सुनेंगे तो खुद से समझ में आने लगेगा। मेक श्योर टू कम 2 days प्रायर टू दिवाली, या फिर मेक श्योर यू कम 2 days बिफोर दिवाली। गॉट द पॉइंट? अब देखिए इसके बेसिस पे अगर आपको ये कहना पड़े, कहीं लेट मत हो जाना, कहीं लेट मत हो जाना। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं? कहीं की कोई ट्रांसलेशन नहीं है, आप फीलिंग को समझिए। एश्योरेंस मांग रहे हैं, भाई ये मत करना, ऐसा पक्का कर लो कि कहीं लेट मत हो जाना। तो आप कह दीजिए, मेक श्योर नॉट टू बी लेट। मेक श्योर नॉट टू बी लेट, लेट मत हो जाना। इसी चीज को थोड़ा घुमा के बोला जा सकता है, मेक श्योर यू डोंट बी लेट। मेक श्योर यू डोंट बी लेट। अब यू के बाद डोंट और मेक श्योर नॉट के बाद टू बी लेट।
अब ये कैसे समझ में आएगा, रिपीट करते रहेंगे समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पर हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो आपको, क्योंकि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि 290 से ज्यादा वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे चैनल पे। कम से कम 50-50 बार, वो 300 स्ट्रक्चर्स हैं, 50-50 बार अलग अलग सिचुएशन में हमने यूज करे हुए हैं। अगर आप 20-30 वीडियोस भी देख लेते हैं 10-10 मिनट के, तो समझ लीजिए आपको लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश समझ में आ जाएगा। फीलिंग समझ के बोलना शुरू कर देंगे, ट्रांसलेशन की आदत धीरे धीरे छूटने लग जाएगी। राइट, मुझे नहीं लगता वो दिवाली से पहले आ पाएगा। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये कहने का तात्पर्य था। तो मुझे नहीं लगता वो दिवाली से पहले आ पाएगा। अब जब यहाँ पर हम कह रहे हैं दिवाली से पहले आ पाएगा, तो हम उसकी समर्थता की बात कर रहे हैं। समर्थता की जब हम बात करते हैं तो कुड का इस्तेमाल किया जाता है। कैन का मतलब है किसी काम में समर्थ होना। सो आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, सेंटेंस को तोड़ के बोलिए, आई डोंट थिंक ही कुड कम प्रायर टू दिवाली। मुझे नहीं लगता दिवाली से पहले आ पाएगा। आई डोंट थिंक ही कुड कम बिफोर दिवाली। आई डोंट थिंक ही कुड कम अहेड ऑफ दिवाली। व्हाट द पॉइंट? तो होता क्या है कि ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स घूम फिर के वही 300 रहेंगे, और उनको सीखने के लिए अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए ना, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। देखिए लाइव क्लासेस में होता क्या है, लाइव क्लासेस में सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी, अपने ग्रुप में ऐड करेंगे, जहां पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस कर पाएंगे, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग। रियल सिचुएशन में, यानी कि 300 करीबन पार्टिसिपेंट्स होते हैं ग्रुप में, पूरा दिन इसी प्रकार के सेंटेंस, छोटे छोटे कॉन्वर्सेशन चलते रहते हैं। तो हमें पता चलता है कि इस सिचुएशन में कितने तरीके से एक सेंटेंस को बनाया जा सकता है। वर्ड ऑर्डर सीखने को मिलता है कि कौन सा शब्द किसने कहां पर बोला है। राइट, एक सेंटेंस को कम से कम 20 तरीके से एक बात को पहुंचाया जा सकता है इंग्लिश में, अलग अलग तरीके से सेंटेंस बना के। तो हमें ब्रॉड इंग्लिश पता चलती है, रैंडम टॉपिक्स पे बात हो रही होती है तो हमें वोकैबुलरी पता चलती है। लोग क्या करते हैं, अपने अपने तरीके से सेंटेंसेस लिखते हैं। कोई बेसिक लिखता है ट्रांसलेशन करके, कोई इडियोमेटिकली उसको फॉर्म करता है, कोई इडियम लिख देता है, कोई फ्रेज लिख देता है। तो पता चलता है एक बात को कैसे कैसे पहुंचा सकते हैं। और सिर्फ चैटिंग नहीं कर सकते, वहां पे आप पूरा दिन किसी के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फोन पे बात करना बहुत जरूरी है, बोल के प्रैक्टिस करेंगे तो आदत में आएंगे सेंटेंसेस जो आपको पता है। राइट, तो वहां पर आप किसी को भी फोन करके बात कर सकते हैं, ग्रुप में प्रैक्टिस कर सकते हैं। गूगल मीट, जूम लोग अपना स्टार्ट करते हैं किसी भी टाइम पे, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, अपना आपने मीटिंग स्टार्ट किया, फ्री फीचर है, ग्रुप में लिंक डाल दीजिए। जो लोग भी फ्री होते हैं उस टाइम पे वो ज्वाइन कर लेते हैं आपको। जब आप ग्रुप में बैठ के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कितना अटक रहे हैं, कितना बोल पा रहे हैं, कितना ट्रांसलेशन कर रहे हैं, कितनी चीजों को नेचुरली सिचुएशन के हिसाब से बोल रहे हैं। राइट, तो एटमॉस्फेयर का सारा गेम है, प्रैक्टिस पार्टनर्स और एटमॉस्फेयर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और दूसरा, शाम को फिर हमारी लाइव क्लासेस होती है, तो वहां पर भी दिन के जो कंफ्यूजन रह जाते हैं, किसी ने कोई सेंटेंस कहीं सुना है या फिर कोई सेंटेंस फॉर्म नहीं हो रहा, एक वर्ड पर उसको एम्फेसाइज करना है, सेंटेंस बन नहीं रहा है या कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि सही है या गलत है, तो उसी चीज, उन चीजों को, उन सेंटेंसेस को, उन रूल्स को डिस्कस करते हैं। 2 घंटे का सेशन होता है, तो जब आप 1.5-2 घंटा रोजाना सेशन में बिताएंगे, 15-20 दिन में आपके डाउट्स एंड कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और सेंटेंसेस को बोलने की आदत डालने के लिए प्रैक्टिस पार्टनर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। और सब कुछ अनलिमिटेड है, कोई मंथली फीस हम चार्ज करते नहीं है। एक बार छोटा सा रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको देना है, उसके बाद जब तक आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना शुरू नहीं कर देते, जब तक आपके छोटा सा छोटा डाउट क्लियर नहीं हो जाता, तब तक आप ग्रुप में भी रहेंगे और अनलिमिटेड सेशंस अटेंड कर सकते हैं, डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। राइट, तो मोस्ट वेलकम है, लाइव क्लासेस में आइएगा। और लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। तो मुझे नहीं लगता वो दिवाली से पहले आ पाएगा। आई डोंट थिंक ही कुड कम प्रायर टू दिवाली। इस तरीके से हमने कह दिया। अब इसी चीज को एक दूसरे तरीके से भी आप कह सकते हैं, आई डोंट थिंक ही कुड मेक इट हियर प्रायर टू दिवाली। मेक इट हियर, इसका भी मतलब है, मेक इट का मतलब ही होता है कुल मिलाकर के एफर्ट लगा के कोई काम को कर लेना। जैसे आपने कई बार लोगों को कहते सुना होगा, मान के चलिए किसी बंदे ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, कोई उसने अचीवमेंट किया, तो हम कई बार कह देते हैं कॉन्ग्रेट्स यू मेड इट। यू मेड इट जब हम कह रहे हैं, आप कह सकते हैं कॉन्ग्रेट्स यू हैव डन इट, आपने कर दिया। यू मेड इट जब हम कहते हैं तो कुल मिला के हम ये इंडिकेशन दे रहे होते हैं कि एफर्ट लगा के आपने ये अचीव किया है। सो आई डोंट थिंक ही कुड मेक इट हियर प्रायर टू दिवाली, यानी वो कोशिश करे तब भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि हम समर्थता की ही बात कर रहे थे। मुझे नहीं लगता आ पाएगा, तो यहाँ पे खुद से समर्थता बता दी और यहाँ पर मेक वर्ड यूज करके समर्थता बता दी। सो आई डोंट थिंक ही कुड मेक इट हियर प्रायर टू दिवाली। अब इसमें अगर आप ये कहना चाहें बिफोर लगा दीजिए, आई डोंट थिंक ही कुड मेक इट हियर बिफोर दिवाली। मुझे नहीं लगता यहाँ दिवाली से पहले वो पहुंच पाएगा। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, मैं दिवाली तक आ जाऊंगा, मैं दिवाली तक आ जाऊंगा। अब देखिए सिचुएशन को समझना पड़ेगा। मान के चलिए कि आप घर से बाहर काम करते हैं, राइट, और अब घर से फोन आया, तो आपको कहना है मैं दिवाली तक आ जाऊंगा, यानी उससे लेट नहीं करूंगा। तो जब हम डेडलाइन की बात कर रहे हैं, एंड पॉइंट की बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा लेट नहीं होगा, तो हम बाय का इस्तेमाल करते हैं। आई विल कम बाय दिवाली, आई विल रीच बाय दिवाली, आई विल रीच देयर बाय दिवाली। देखिए आई विल कम और रीच और अराइव, इसमें फर्क क्या है थोड़ा थोड़ा। आई विल कम बाय दिवाली हालांकि इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। कम का मतलब है मैं आने की प्रक्रिया की बात कर रहा हूं, मैं घर से निकलूंगा,
ये इसका मतलब ही वही है, आई एम कमिंग, यानी कि मैं पहुंचा नहीं हूं, पहुंचने की प्रक्रिया है। आई विल कम बाय दिवाली। अगर मैं इसको और क्लियरली कहना चाहूं तो उसको नेचुरली अंग्रेज अगर कहेगा तो वो इस तरीके से कहता, आई विल बी देयर बाय दिवाली, आई बी देयर बाय दिवाली, दिवाली तक मैं वहां पर हूंगा ही हूंगा। तो बाय का इस्तेमाल करते हैं डेडलाइन के लिए। जैसे मुझे ये प्रोजेक्ट कल तक जमा कराना है, एक ऑफिस में जब हम काम करते हैं तो डेडलाइन मिलती है हमको वहां पे, उससे ज्यादा लेट मत करना। सो आई हैव टू सबमिट दिस प्रोजेक्ट बाय टुमारो। बाय टुमारो यानी कल तक कर देना है, उससे ज्यादा लेट नहीं करना है, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, मैं दिवाली पे आऊंगा, मैं दिवाली पर आऊंगा। जब हमने कहा दिवाली पर आऊंगा तो सिंपल आप कह सकते हैं आई कम ऑन दिवाली। आपने दिवाली पर कह दिया। अगर मैं ये कहूं मैं दिवाली के दिन आऊंगा, मैं दिवाली के दिन आऊंगा, तो आप इसमें थोड़ा सा प्रीपोजिशन आपको यूज करना पड़ेगा। आई कम ऑन द डे ऑफ दिवाली, आई कम ऑन दिवाली है नॉर्मल, आपने वही है, इंटरचेंजेबली यूज होता है, कंपलसरी नहीं है कि हिंदी के जितने शब्द यूज किए हैं अटक क्यों जाते हैं, दोनों सेंटेंसेस का मतलब वही है। लेकिन हम क्या करते हैं बोलते समय, हिंदी में जो सेंटेंस जिस लहजे में बोल दिया उसी लहजे में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, अटक जाते हैं। फीलिंग पहुंचाइए, इसका मतलब यही है आई कम ऑन दिवाली, दिवाली के दिन आऊंगा, दिन को मेंशन अगर करना चाहते हैं आई कम ऑन द डे ऑफ दिवाली, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं आई कम ऑन दिवाली डे, आई कम on Diwali day. I will reach there on Diwali day. I'll reach there on the day of Diwali. I'll reach there, वहां पहुंचूंगा। Now दिवाली के अभी बहुत दिन हैं, दिवाली के अभी बहुत दिन हैं। अब देखिए आप ऐसे कह सकते हैं नॉर्मल, अगर हम नेचुरली बात ही करें तो आप कह सकते हैं दिवाली इज स्टिल फार, दिवाली इज स्टिल फार, दिवाली दूर है। लेकिन अगर इन शब्दों को यूज करने की कोशिश करें तो दिवाली इज स्टिल सेवरल डेज अवे, दिवाली के अभी बहुत दिन हैं। जब हम ये कह रहे हैं दिवाली के दिन हैं, यानी हम इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं दिवाली दूर है। गेटिंग माय पॉइंट। तो इंग्लिश में सेंटेंसेस अपने तरीके से बोले जाते हैं, फीलिंग को, सिचुएशन को समझिए, सिचुएशन को बताने के लिए सेंटेंस बनाइए, ना कि इन शब्दों को यूज करते हुए सेंटेंस बनाइए। What the point? So Diwali is still several days away and there are still many days until Diwali. Until का मतलब पता ही होगा, तब तक जब तक वो काम हो ना जाए। There are still many days until दिवाली। जैसे कहा जा सकता है यही इंतजार करो जब तक वो आ ना जाए। तो हम समय की बात कर रहे हैं, जब तक ऐसा ना हो, जब तक वो इवेंट ना हो जाए, यही इंतजार करो जब तक वो आ ना जाए। सो वेट हियर अंटिल ही कम्स, वेट हियर अंटिल ही कम्स, जब तक। सो अभी कितने हैं, देयर आर स्टिल मेनी डेज, और किस चीज के लिए है, अंटिल दिवाली, यानी दिवाली तक, जब तक दिवाली हो ना जाए। व्हाट द पॉइंट? लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, दिवाली के अभी कितने दिन है। अब यहां पर आप क्वेश्चन कर रहे हैं दिवाली के अभी कितने दिन हैं, फीलिंग पहुंचाने की कोशिश करिए। इस लहजे में हम बोलेंगे नहीं, आप बोल के देखिए सिंपल, हाउ मेनी डेज लेफ्ट अंटिल दिवाली, यानी जब दिवाली का इवेंट होगा, हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट अंटिल दिवाली। हाउ मेनी डेज, आर लगाना वैसे कंपलसरी है नहीं, यहाँ पे ग्रामर के हिसाब से लगा रहे हैं, इतना भी अगर कह दें हाउ मेनी डेज अंटिल, हाउ मेनी डेज लेफ्ट अंटिल दिवाली, तब भी वो ठीक है। और हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट अंटिल दिवाली, तब भी वो ठीक है। अंटिल, अंटिल हम यहाँ पर क्यों यूज कर रहे हैं, हम एक इवेंट की बात कर रहे हैं, मतलब दिवाली आएगी, दिवाली होगी से मतलब नहीं है, अंटिल यानी कि ये वाला इवेंट। सो हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट, कितने दिन बचे हैं अंटिल दिवाली, इस इवेंट के। आई होप इतना समझ में आ ही रहा होगा। अंटिल वगैरह कहाँ यूज करते हैं, दिवाली आने वाली है, दिवाली आने वाली है। अगर कोई काम होने वाला है सो दिवाली इज अबाउट टू कम, गोइंग टू कम। वाला वाला हम अगर ट्रांसलेशन सीखेंगे तो अटक जाएंगे। देखिए कोई काम मैं करूंगा, मैं दिल्ली जाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू गो, इतना चलेगा। लेकिन दिवाली अगर आने वाली है तो फीलिंग को समझिए, दिवाली इज अप्रोचिंग, दिवाली इज अप्रोचिंग। अगर हम किसी इवेंट की बात करते हैं तो वो अप्रोच वर्ड यूज कर लिया जाता है, या फिर आप एक इसमें यहाँ पर ईडीएम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दिवाली इज अराउंड द कॉर्नर। अब अगर हमने वाला वाली की ट्रांसलेशन सीखी हुई है, कुछ होने वाला है तो अबाउट टू हैपन, राइट। तो एक रूल हर सेंटेंस पे अप्लाई नहीं किया जा सकता। अटक इसलिए जाते हैं, गलत इसलिए बोल देते हैं क्योंकि गिनी चुनी हमने ग्रामर सीखी होती है, राइट। ग्रामर के रूल सीख रखे हैं, उसके हिसाब से हम फिर इंग्लिश में बात करना शुरू करते हैं तो अटक जाते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, थोड़ा सा तो मुश्किल है, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा इंग्लिश को। अगर आपने सुनी नहीं होगी अलग अलग सिचुएशन में, सिचुएशनल सेंटेंसेस नहीं सुने होंगे तो फ्लुएंसी नहीं आएगी, करेक्ट इंग्लिश बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, राइट। और उसके लिए आप चैनल को एक्सप्लोर करिएगा, 290 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, 50 वीडियो भी अगर आप देख लेते हैं ना तो आपको सिचुएशनल सेंटेंसेस समझ में आ जाएंगे, ग्रामर नहीं लगानी है हर सेंटेंस पर। तो दिवाली आ गई, अब मान के चलिए दिवाली आ गई, मैं आपसे कह रहा हूँ दिवाली आ गई, राइट। अब
सिचुएशन का गेम है, ये कई सिचुएशन में कहा जा सकता है दिवाली आ गई, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि भैया कल है परसों है, तो मैं कह दूंगा दिवाली इज अप्रोचिंग। अगर मैं कहूँ आज दिवाली है तो मैं कह दूंगा दिवाली इज हियर। ये भी नियर है, कहने का मतलब है दिवाली इज हियर, दिवाली इज नियर, दिवाली इज अप्रोचिंग, कुल मिला के दिवाली आ गई। अगर आज है तो इट्स दिवाली टुडे, इट्स दिवाली टुडे। आज है तो मैं ये कह दूंगा दिवाली बीत गई। अब अगर हमको कहना है दिवाली बीत गई है, कई तरीके से देखिए इंडिकेशन है, हम किसी चीज का खत्म होने पे इंडिकेशन कर रहे हैं। देखिए आप कह सकते हैं दिवाली हैज पास्ट, दिवाली हैज पास्ट। और अगर बच्चा कल दिवाली थी और बच्चा आज भी पटाखे फोड़ रहा है, अब हमको कहना है भाई दिवाली खत्म हो गई, दिवाली बीत गई, तो उस कंडीशन में आप कह दीजिए दिवाली इज ओवर नाउ, दिवाली इज ओवर। तो दोनों का मतलब है पास्ट है या फिर ओवर है, बस ग्रामर थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी। दिवाली हैज पास्ट, दिवाली इज पास्ट नहीं कहेंगे। इतना ग्रामर इसको समझने का, इसको बोलने का, सीखने का और कॉन्वर्सेशन में यूज करने का तरीका होता क्या है, सिर्फ सुनना पड़ेगा और सेंटेंसेस में यूज करना पड़ेगा। मान के चलिए मैं पूछूं क्या क्लास खत्म हो गई, इज द क्लास ओवर। अब खत्म होने का मतलब तो एंड होना होता है, सिचुएशन में सुनने पड़ेंगे सेंटेंसेस। तो आपको अगर बताना है दिवाली बीत गई, दिवाली हैज पास, या फिर दिवाली इज ओवर, आप ये बता रहे हैं एंड पॉइंट की अब कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, खत्म है सब। नाउ दिवाली एक साल में एक बार आती है, दिवाली एक साल में एक बार आती है, दिवाली कम्स वंस ए ईयर, दिवाली कम्स वंस ए ईयर, या फिर दिवाली कम्स वंस इन ए ईयर। ये एक नेचुरल तरीका हो गया, ये भी पूरा है सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। दिवाली कम्स वंस ए ईयर, एक बार आती है एक साल में, दिवाली कम्स वंस इन ए ईयर, ये भी आप कह सकते हैं। इन वैसे वहां पर कंपलसरी है नहीं। नाउ अब दिवाली अगले साल आएगी। एक चीज और है, आपको आप वीडियो देखते समय हमारे चैनल के वीडियो के नीचे ज्वाइन और मेंबरशिप के बटन दिख रहे होंगे, थोड़ा स्क्रॉल करिएगा, आप हमारी चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए होता क्या है, उसका बहुत बढ़िया फायदा है। एक्चुअल में जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस वगैरह उठते होंगे कि इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, या फिर ये वाला टॉपिक समझ नहीं आया, ये समझ, कुछ भी कंफ्यूजन होता है वीडियो देखते समय। तो जब आप हमारे चैनल के मेंबर हैं ना, तो आप जब कमेंट करते हैं, कमेंट में कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपके कमेंट पे हमको एक बैच दिखता है, तो हमें पता चल जाता है आप हमारे पेड मेंबर हैं। तो हम उन कमेंट्स को प्रायोरिटी देते हैं। तो आपको कुल मिला करके एक दिस विल बी अ काइंड ऑफ पेड सब्सक्रिप्शन, कि आपको एक यहाँ पर सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, जिससे कि जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं हम आपके क्वेश्चन का रिप्लाई उसी कमेंट में ही दे दिया करेंगे, एक्सप्लेन कर दिया करेंगे। तो वीडियो देखते समय जो क्वेश्चंस हैं बाद में भूल जाते हैं या फिर आंसर नहीं मिलता, तो अब वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, जो भी क्वेश्चन आया कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको इंस्टेंटली उसका रिप्लाई मिल जाएगा, राइट। सो अब दिवाली अगले साल आ गई आएगी, तो दिवाली विल कम नेक्स्ट ईयर नाउ, दिवाली विल कम नेक्स्ट ईयर नाउ, अगले साल आएगी। आपको कहना पड़े दिवाली तक इंतजार करो, ये सेंटेंस आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूं मैं, आपको कहना है दिवाली तक इंतजार करो। आई रिक्वेस्ट यू टू राइट दिस सेंटेंस इन कमेंट सेक्शन इन इंग्लिश। इसको जरूर लिखिएगा, आपका सेंटेंस ठीक होगा देन आई गिव यू ए लाइक, तो समझ आइएगा करेक्ट है, और गलत होगा तो उसको सही कर देंगे अगर समझाने लायक होगा तो। ऑलराइट, और प्रैक्टिस करते रहें, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।